हेलो फ्रेंड्स, दिस दीपक फ्रॉम डी एन ट्रेडिंग। अगर आप भी चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें बट समझ नहीं आता कि कैसे स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो स्टॉक मार्केट में पहला स्टेप रखने के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी जो होगी वो है एक डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, नंबर वन पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक प्रूफ में पासबुक या फिर कैंसिल चेक आप लगा सकते हैं। और आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो फंड या फिर कैपिटल जो आप ऐड करेंगे, और आपकी एज होनी चाहिए 18+। अब डीमेट अकाउंट तो ओपन हो गया। डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद आप उसमें फ़ंड ऐड। और मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि कितना फ़ंड से स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं यही आंसर करता हूँ, फ़ंड जिसकी आपको 3 से 5 साल तक रिक्वायरमेंट ना हो। अब मैंने कहा 3 से 5 साल तक वो फंड जिसकी आपको रिक्वायरमेंट ना हो। ये मैंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि बहुत सारे लोग डरते भी हैं इन्वेस्टमेंट करने से। उन्हें लगता है स्टॉक मार्केट रिस्की है, लॉस हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है। मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज़ आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने 1 लाख से स्टार्ट कर दिया, स्टॉक मार्केट में लगा दिया। अब होता क्या है, 6 महीने के बाद आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है उन 1 लाख रुपए की। और मानते हैं कि उस समय अगर मार्केट नीचे है तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसकी वैल्यू भी नीचे होगी। उस समय अगर आप एग्जिट करते हैं मार्केट से तो आप लॉस में निकल जाएंगे मार्केट से। तो इसीलिए एक मार्केट में लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलना होता है। तो मार्केट में जब भी आए एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ आएँ, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ स्टार्ट करें। अब मान लीजिए दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि आपने मार्केट में उतना पैसा डाला है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली 2 से 3 साल या 5 साल तक। तो मार्केट बढ़ता है, मार्केट में करेक्शन भी आते हैं। करेक्शन के टाइम पे हो सकता है आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव दिखा रहा हो, बट कोई इतनी बड़ी पैनिक सिचुएशन नहीं बनेगी। धीरे धीरे जैसे मार्केट बढ़ता है तो उसके साथ आपका पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव आ जाएगा। आप पैनिक होके लॉस में नहीं निकलेंगे, एट द एंड प्रॉफिट में ही निकलेंगे, आपको प्रॉफिट ही होगा। ठीक है। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म व्यू के साथ आएंगे तो मार्केट आपको अच्छे रिटर्न्स देता है। और थर्ड पॉइंट जो मेरा था वो है कि पैनी स्टॉक से बचें। पैनी स्टॉक क्या होते हैं? छोटे स्टॉक होते हैं, 10 रुपए से नीचे के, वॉल्यूम कम होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उसमें पैसा फंस सकता है। तो अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। पैनी स्टॉक मान लीजिए आप खरीद लेते हैं, 1 लाख रुपए लगा दिया आपने, 5 रुपए का स्टॉक मिल रहा है। अब क्या होगा, मान लीजिए 4 रुपए आ जाता है या 3 रुपए आ जाता है स्टॉक, तो आपको एक अच्छा खासा लॉस दिखा रहा होगा। उस समय आप एग्जिट करना चाह रहे हैं बट आपको बायर नहीं मिल रहा, वॉल्यूम नहीं आ रहा, सर्किट लग जाते हैं। ठीक है, ये सारी टर्म्स जो आप समझेंगे धीरे धीरे जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं तो आपका पैसा फंस जाएगा, लॉस हो सकता है आपको अच्छा खासा। तो अच्छे स्टॉक में, ब्रांडेड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। उसमें भी जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, तो 1 लाख को भी किसी एक सेक्टर में ना लगाएं। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेक्टर होते हैं, जैसे बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर में बैंक के शेयर्स होते हैं, ऑटो सेक्टर होते हैं, आईटी सेक्टर होता है, एफएमसीजी होता है, फार्मा होता है। अब आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं तो 20-20 हज़ार में डिवाइड कर सकते हैं, 5 पार्ट में इसे डिवाइड कर लें। 20 हज़ार आपने बैंकिंग में लगा दिया, 20 हज़ार ऑटो में, आईटी में, 20 हज़ार एफएमसीजी में, फार्मा में लगा दिए। इससे क्या होगा कि जो मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट अप डाउन होता है, तो सभी सेक्टर हमेशा एक साथ नहीं चलते हैं। तो जो अच्छा सेक्टर होगा वो परफॉर्म कर रहा होगा, उसमें आपको अच्छे रिटर्न्स आ रहे होंगे। और कोई सेक्टर नीचे भी होगा तो अच्छा वाला सेक्टर उसे बैलेंस कर लेगा। तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा, आपका रिस्क जो होगा वो कम हो जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टॉक में एक बार में इन्वेस्टमेंट ना करें। लेट सपोज आपने 5 सेक्टर में तो डिवाइड कर लिया, 20-20 हज़ार रुपये आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए। अब आपको मान लीजिए बैंकिंग के शेयर खरीदने, 20 हज़ार के शेयर खरीदने आपको बैंकिंग के। अब बैंकिंग का कोई शेयर है जो 500 रुपये पर चल रहा है,
तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम 500 रुपये पे ही 20 शेयर उठा लें उसके। हम पाँच इस इधर भी हम डिवाइड कर सकते हैं उसे, 20,000 को भी 4 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। हमने 500 रुपये पे 5 शेयर उठा लिए। अब इससे होगा क्या, मान लीजिए 500 रुपये से ऊपर जाता है अगर शेयर, तो 5 शेयरों में हमें प्रॉफिट होने लगेगा। मान लीजिए वहाँ से नीचे आता है शेयर, 490 आ जाता है, तो हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी बनती है सस्ते दाम में ख़रीदने की। तो 5 शेयर हमने 490 के रेट से उठा लिए। अब दोबारा से जब 500 रुपये जाता है वही स्टॉक, तो 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा हमें। जबकि अगर हमने 20,000 एक बार में ही 500 पे इन्वेस्ट किए होते, तो यहाँ हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मार्केट अगर नीचे भी आएगा, आपके शेयर का प्राइस नीचे भी आएगा, तब भी आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मैं सस्ते दाम में ख़रीद सकता हूँ, और आपका जो एवरेज प्राइस होगा वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। और हाँ, आप अगर जानना चाहते हैं कि स्टॉक सेलेक्ट कैसे करें लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, तो मैं कोशिश करूँगा इस पर भी एक वीडियो बनाएं। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।